आप सभी को जय मसीह की। मुझे पूरा विश्वास है आप सभी परमेश्वर के नाम में आशीषित होंगे। तो दोस्तों, हम किसी भी परिस्थिति में या परेशानी में हो, चाहे हम किसी भी धर्म में हो या जाति में हो, जो हमारा परमेश्वर है वो हमें कभी भी छोड़ता नहीं है। वो किसी भी तरह से हमारी मदद करता है, चाहे हम कैसी भी समस्या से जूझ रहे हो या किसी भी प्रकार की परिस्थिति में जूझ रहे हो। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक गवाही सुनाने वाला हूँ, जिसमें किस प्रकार से एक पंडित जिनके घर में खाने पीने की भी किल्लत थी और बहुत ही मुश्किल से उनका घर चलता था, और वो अपनी गवाही दे रहे हैं और परमेश्वर ने किस प्रकार से उनके जीवन में अद्भुत काम किया है। और दोस्तों, आप इस गवाही को पूरा सुनिए और मुझे विश्वास है कि इससे आपका विश्वास भी और भी ज़्यादा बरकरार होगा। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा सुनिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मेरी और आपकी ओर देखता है। हालेलुया। और जब परमेश्वर मेरे और आपकी ओर देखता है, मेरी आपकी परिस्थितियों को देखता है, तो सब कुछ बदल देता है। आज से कई साल पहले परमेश्वर ने मेरी ओर देखा, मेरे परिवार की ओर देखा, और परमेश्वर ने एक अद्भुत कार्य मेरे जीवन, मेरे घर, शायद कोई सोच नहीं सकता था, कोई फोकस भी नहीं कर सकता था कि मैं एक पंडित परिवार से आकर परमेश्वर की महिमा करूंगी, परमेश्वर की सेवा करूंगी और परमेश्वर के लिए गवाह बनूंगी। लेकिन तो देखना है, लिखा है वो तेरी मेज पे उत्तम उत्तम पदार्थ, हर एक अच्छी चीज़ परमेश्वर ने मेरी मेज पे मेरे खाने के लिए रखी होती है। जो कि मैं कई बार मैं देखती हूँ, कहते हैं अरे प्याज इतना महंगा, हमने प्याज नहीं खाया, टमाटर इतना महंगा, हमने टमाटर नहीं खाया, हमने ये नहीं खाया, हमने वो नहीं खाया, बिकॉज ये सब प्रॉब्लम है। लेकिन जब परमेश्वर ने मेरी ओर देखा तो मेरे जीवन का हर भाग बदल गया। मेरी मम्मी का किचन बदल गया, मेरा बैंक अकाउंट बदल गया। मैं जो आज ऐसी आपके सामने सिविलाइज बहुत अच्छे से वेल ड्रेस दिख रही हूँ, मैं ऐसी नहीं थी। मैं कपड़े भी नहीं पहनती थी, मैं इधर उधर भाग जाती थी, मारती थी, पीटती थी। मेरे को लोग सिर्फ एक पागल की नज़र से देखते थे। हमारे पड़ोस में जो लोग रहते थे वो घर खाली करके जा चुके हैं, क्योंकि काफ़ी समय के बाद लोग घर बेच के दूसरे घर में चले जाते हैं। तो एक अंकल जी थे, वो वहाँ पर आए, उन्होंने मम्मी से पूछा बेबी का दिमाग ठीक है? अभी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जब वो वहाँ से घर खाली करके गए तो एक तस्वीर लेके गए थे कि ये लड़की मेंटली रिटायर्ड है और पता नहीं कभी ठीक होगी कि नहीं होगी। लेकिन जब परमेश्वर ने मेरी ओर देखा तो मेरा सारा मेंटली रिटायर्ड पना परमेश्वर ने ख़त्म कर दिया और मुझे एक ऐसी नई सृष्टि बना दिया कि मेरे आजू बाजू वाले पड़ोसी लोग अब मुझे देखते हैं। आज वो मेरे साथ सभाओं में, संगतियों में, कलीसिया में पाए जाते, क्योंकि उन्होंने देखा, परमेश्वर ने इसकी ओर देखा और उसका जीवन बदल गया। परमेश्वर ने मेरे परिवार में अद्भुत रीति से काम करना आरंभ कर दिया। यूं ही नहीं, वरन मैं बहुत सारी छोटी छोटी बातों से आपको बताना चाहूँगी। मैं बहुत कर्जे में थी और मेरे पास कर्जा इतना था, जब मैं करोल बाग प्रार्थना सभा में जाती थी, हम वहाँ पे थैंक्स यू सब मैं बता देती मेरा 3 लाख कर्जा है, नेक्स्ट प्रेयर में बता देती मेरा 2 लाख कर्जा है, नेक्स्ट में बता देती मेरा 1 लाख कर्जा है। लेकिन मैं तब परमेश्वर की ओर ही देखती थी जिस दिन से मैंने प्रभु को जाना, और परमेश्वर ने मेरी ओर देखकर ऐसा किया कि मैं किसी की आज की डेट में 1 भी रुपये की कर्जदार नहीं हूँ। कर्जदार हूँ तो उस खुदा की जिसने मेरी ओर देखकर मुझे सब कुछ मुहैया कराया कि मैं मुक्त हो सकूँ। उसका वचन कहता है तू उधार लेगा नहीं, देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उधार लेने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा परमेश्वर ने प्रबंध कर दिया। आपको पता है वो दुकान जो हमें राशन नहीं देती थी, आज परमेश्वर ने जब हमारी और मेरे घर की ओर देखा तो आज वो दुकान में मेरा भाई ऑफिस खोल के बैठा हुआ है, और उसका दूसरा घर भी परमेश्वर ने हमें दिला दिया। इतने सारे खिड़की में जहाँ पे हम रहते बहुत सारे घर हैं, परमेश्वर में कोई और घर दिला सकता था, किसी और जगह हमें ले जा सकता था, लेकिन वही घर क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमारी ओर देखा था। जब परमेश्वर ने जक्कई की ओर देखा था तो उसका जीवन बदल गया। बाइबल में हम एक दृष्टांत को देखते हैं, एक व्यक्ति जो 38 साल से कुंड के पास पड़ा है पर चंगा नहीं हो रहा है। बहुत सारे सरमन्स मैंने भी सुने हैं, बहुत सारी मैंने भी बातों को सुना है। कई कहते हैं वो आलसी था, कई कहते हैं बहुत सारी सो मेनी थिंग्स। लेकिन मैंने एक चीज वहाँ बाइबल में पढ़ के सीखा, परमेश्वर ने उसकी ओर दृष्टि की। 38 साल से पड़े हुए व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर ने दृष्टि की। आज हो सकता है आप किसी ऐसी समस्या में पड़े हुए जिस पे लोग बहुत सारे ये ऐसा होगा, ये वैसा होगा, सो मेनी थिंग्स लोग बोल रहे होंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ इस कार्यक्रम के माध्यम से खुदा सब कुछ कर सकता है। वो आपकी ओर देख रहा है, आपकी सिचुएशन की ओर देख रहा है, ताकि वो बदल दे और लोग जान ले, कितने भी साल क्यों ना हो गए हो, जब परमेश्वर देखता है तो अद्भुत होता है। बाइबल बताती है परमेश्वर का देखना और मनुष्य के देखने में अंतर है। मनुष्य बाहर से रंग, रूप, आकार, बॉडी को देखता है, लेकिन परमेश्वर मन के अंदर देखता है। सब चीजें परमेश्वर के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है, और परमेश्वर ने इस व्यक्ति को देखा तो उसको उठाकर खड़ा कर दिया। आज परमेश्वर जब आपकी ओर देखेगा तो आपको भी उठाकर खड़ा कर दे, क्योंकि परमेश्वर तो देख रहा है कि 38 साल से कितना कोशिश, कहता है प्रभु मैं कोशिश तो करता हूँ, लेकिन जितनी भी कोशिश करता हूँ ना मैं पहुँच नहीं पाता हूँ, मेरे से पहले कोई और पहुँच जाता है।
परमेश्वर ने खा उठा और चल फिर वो व्यक्ति चलने फिरने लगा। एक विधवा स्थिति जिसका बेटा मर गया था, लोग उस अर्थी को कंधे पे लेके जा रहे थे। परमेश्वर ने उस माँ की ओर देखा, वो रो रही थी। परमेश्वर को तरस आया और परमेश्वर अर्थी के पास जाकर उस अर्थी को छुआ और वो व्यक्ति जीवित हो गया। परमेश्वर ने उस माँ के आंसुओं को देखा। आज आप आंसू बहा रहे हैं, आप ऐसी परिस्थितियों में हैं कि आपके आंसू को लगता है कोई देखने वाला नहीं है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, जिसने उस विधवा स्त्री के आंसू देखे, जिसने मेरी मम्मी के आंसू देखे, जिसने मेरे परिवार के आंसू देखे, वो आपके आंसू भी देखेगा। हिम्मत मत हारिए। यीशु मसीह एक परमेश्वर है इस दुनिया में जिसके बारे में लोग जानते नहीं हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ इस कार्यक्रम में खुदा से ये हो सकता है, क्योंकि खुदा से सब कुछ हो सकता है। उसके वचन में लिखा, मैंने तेरे आंसू अपनी कुप्पी में रखे हुए हैं। मैं तो कई बार जब रोती थी तो मैं सोचती, मैंने टिश्यू से पोंछा, चुन्नी के साइड से पोंछा, किसको पता मैं कितना रोई। फिर जाके क्रीम लगा लिया, फिर नॉर्मल हो गए, किसी को पता नहीं चलेगा मैं रोई हूँ। लेकिन जब मैंने ये आयत पढ़ी कि वो हमारे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रखता है, हमारे एक एक आंसू जो हम परमेश्वर की उपस्थिति में बहाते हैं वो व्यर्थ नहीं जाते। वो देख रहा है, वो सामर्थ्य है जब वो उसका देखना मनुष्य का देखना नहीं है। लिखा है उसके कान हमारी दुहाई पर और उसकी आंखें हमारी प्रार्थना की ओर लगी रहती है। पुकारिए परमेश्वर को। मेरी मम्मी ने भी तो यही किया था। जब सब जगह से थक गई थी, जब सब जगह पैसे दे के थक गई थी, जब सब जगह से ना देख के थक गई थी, जब डॉक्टरों ने बोला हमारे तो समझ में नहीं आ रहा, कैसे राइट साइड डैमेज, ये तो बचपन की समस्या है, ये धीरे धीरे बच्ची बड़ी हो गई है, इस कारण से हो रही है। लेकिन मैंने वचन में पढ़ा कि परमेश्वर ने सब कुछ अपनी महिमा के लिए किया। अगर वो दिन नहीं आते तो आज आप मुझे यहाँ नहीं देखते। मैं आपके सामने ये बता नहीं सकती थी कि परमेश्वर ने मेरी ओर दृष्टि की। अगर परमेश्वर मेरी ओर दृष्टि नहीं करता तो मैं मृतकों में मिल चुकी होती, और मृतकों में मिल चुकी होती तो मिट्टी परमेश्वर का धन्यवाद नहीं कर सकती। परमेश्वर ने मेरी मरी हुई परिस्थितियों में मेरे परिवार पर दृष्टि की। और मेरी मम्मी जब गई उन्होंने एक ही बात बोली, सच में परमेश्वर है। अगर है, मेरी मम्मी इतनी दुखी थी, उन्होंने आंटी से यही कहा, परमेश्वर या तो उसको उठा ले या ठीक कर दे, क्योंकि मेरे 2 बच्चे और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। परमेश्वर है अजीजों, देखिए, आप देखिए, फिर ध्यान से देखिए, उसने मुझे उठाकर आपके सामने खड़ा किया है ताकि मैं उस परमेश्वर के बारे में बता सकूं। जब वो देखता है तो जीवन बदल जाता है, जब वो देखता है तो पाप से मन फिर जाता है, जब वो देखता है तो अधर्म की कमाई सब हम डोनर बन जाते हैं। जो अधर्म से कमाता था, आपको पता है, वो डोनर बन गया। सच अ बिग थिंग कि ऐसा व्यक्ति जो चौगुना लेता था, ऐसा व्यक्ति जो दरवाजे में एक बार अपना बंदा भेज कर सारे पैसे मंगवा लेता था, यीशु मसीह ने जब उसकी ओर देखा, यीशु मसीह से वो साफ साफ कहता है कि मैं अपना आधा संपत्ति यूं ही कंगालों को बांट दूंगा, और गलती से किसी का फालतू पैसा प्रभु मैंने ले लिया है, मैं 4 गुना वापस कर दूंगा। उसने 4 गुना ब्याज लेता हो किसी से, किसी की मजबूरी में उसने उसकी बंधक वस्तु वापस नहीं की हो, किसी ने उसे कुछ नहीं बोला। सिर्फ आपको पता है, यीशु मसीह ने उसे पेड़ पे चढ़ते हुए देखा था और देख के कहा, झट उतरा, मुझे तेरे घर आना है। जब प्रभु हमारी ओर देखता है, आपको पता है, वो हमारे घर में आता है, हमारे नेचर में आता है, हमारे स्वभाव में आता है। पुराना पाप में स्वभाव, पुरानी पर्सनालिटी जो दुनिया में हम सीखते हैं, टिट फॉर टैट करना, बुराई के साथ बुराई करना, उल्टे के साथ उल्टा करना, ये सब बदल जाता है। तब परमेश्वर ने जक्कई के विषय में कहा, ये वो खोया व्यक्ति है जिसके लिए परमेश्वर आया है। परमेश्वर तो खोए हुए को ढूंढने आया है, खोए हुए को और खोने नहीं आया। बहुत अच्छा दृष्टांत मुझे लगता है, वो 99 भेड़ों को छोड़कर एक के लिए वापस जा रहा। इतना पेन लेने वाला, क्योंकि वो देखता है मैं तो 100 लेके चल रहा था, एक मिसिंग है, मैं दोबारा जाता हूँ, ढूंढता हूँ मेरी वो भेड़ कहाँ है। परमेश्वर मेरे और आपके लिए लिखा है, मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने आया है। जो हम अपनी दुनिया की चिंताओं में, अपनी परेशानियों में खो गए हैं और हमें कोई उम्मीद ही नहीं है कि परमेश्वर करेगा। लेकिन बताना चाहती हूँ, आज इस प्रोग्राम के माध्यम से खुदा सब कुछ कर सकता है। इस प्रोग्राम के माध्यम से परमेश्वर का आत्मा आपको देख रहा है, आपके घर के सिचुएशन को देख रहा है। हो सकता है ऐसी सिचुएशन आपको लगता है डिस्टेंस इज अ बैरियर, पर परमेश्वर के लिए डिस्टेंस इज नॉट अ बैरियर। परमेश्वर दूर और पास का खुदा है, वो जो बोलता है पूरा करता है। मैंने भी तो एक प्रोग्राम एक देखा था, मैं भी तो वहाँ पर आंटी के पास गई थी, और जब देखा कि प्रार्थना हो रही है, प्रार्थना के द्वारा ही देखिए कितना कार्य हुआ। एक पागल लड़की, एक मेंटली रिटायर्ड लड़की आज आपके सामने बहुत अच्छे से आपको दिख रही है। ये परमेश्वर का देखना नहीं है, वो देखता है तो चीज़ें खूबसूरत बना देता है, वो देखता है तो अभिषेक दे देता है। जब परमेश्वर ने अभिषेक के लिए दाऊद को चुना, आपको पता है वहाँ पर उसके बहुत सारे भाई थे, दाऊद को एक ऐसा काम दिया हुआ था जिसमें हर कोई भाई इंटरेस्टेड नहीं था, और प्रभु का दास को प्रभु ने भेजा। प्रभु के दास ने भी सोचा, इसका हाइट, इसकी लंबाई चौड़ाई, बॉडी तो बहुत बिल्ड अच्छा है, शायद यही वो व्यक्ति जिसे परमेश्वर ने मुझे अभिषेक देने के लिए भेजा है। प्रभु ने बोला, ये मेरा देखना मनुष्य का देखना नहीं है, इज नॉट एलिजिबल फॉर मी। एक और है जो अभी यहाँ नहीं है। तो दाऊद के पिताजी कह रहे थे प्रभु के खादिम को, चलो हम लंच करते हैं, इस लंच टाइम। उन्होंने कहा नहीं, जब तक सब बेटे घर पे नहीं आ जाएंगे तब तक हम भोजन नहीं करेंगे। और जैसे ही छोटा बेटा दाऊद घर में घुसा, परमेश्वर के आत्मा ने प्रभु के दास को बोला, यही वो व्यक्ति है, उठ और इसका अभिषेक कर। आपको बताऊं, जब परमेश्वर हमें देखता है तो हमें अभिषेक देता है।
वो अभिषेक जो हमें जीना सिखाता है, वो अभिषेक जो हमें उसके वचनों के द्वारा मिलता है। अभिषेक की जो तुलना है वो तेल से की जाती है, और आपको पता है विश्वास की तुलना राई से की जाती है, और आपको पता है राई से ही तेल निकलता है। यानी हमारा जो अभिषेक है, हमें अभिषेक जो बढ़ाता है वो वचन ही है, यही हमारा वो तेल है। सर पर तेल ऐसा मला है कि मेरा कटोरा उमड़ रहा है, और हम पढ़ते हैं हमारा कटोरा जब उमड़ता है तो सर से लेकर पैर के नाखून तक जाता है, और जहाँ जहाँ ये तेल जाता है अभिषेक बढ़ता है। अभिषेक का मतलब परमेश्वर का वचन से सामर्थ प्राप्त करना, परमेश्वर के वचन में लौलीन हो जाना और अपने जीवन को वचन के अनुसार जीना। आपको बताना चाहती हूँ परमेश्वर सच में कितना महान है। कोई मनुष्य देखे ना, काफ़ी लोगों में यही समझ, ओ मैं गई उन्होंने मुझे देखा नहीं, मुझे इग्नोर किया, इससे इग्नोरेंस ना हम दोबारा नहीं जाएंगे। आपको बताना चाहती हूँ, हो सकता है लोग आपको इग्नोर करें पर परमेश्वर आपको इग्नोर नहीं करेगा। जिसने 38 साल के व्यक्ति के ऊपर अपनी दृष्टि की और उसे चंगाई उसी क्षण दे दी, कुंड में पहुंचने की जरूरत भी, खुद कुंड का कर्ता उसके पास आकर उसे कह रहा है उठ और चल फिर। वही परमेश्वर आपसे भी कह रहा है, आपसे परमेश्वर बात कर रहा है। आपकी परिस्थिति कैसे भी क्यों ना हो, परमेश्वर आपको उस परिस्थिति उठाकर खड़ा करेगा और ऐसा दौड़ाएगा कि लोग कहेंगे अरे सच में। जैसे लोग मुझे बोलते हैं ये बेबी का दिमाग ठीक हो गया है। हाँ बिल्कुल ठीक हो गया है। आपकी परिस्थितियाँ भी ठीक हो जाएंगी, आपके घर के हालात ठीक हो जाएंगे। बोलेंगे लोग हमारे को बोलते अरे हमने तो देखा है आपके घर में तो खाना खाने के पैसे नहीं थे, अभी आप घर में इतना काम भी करवा रहे हो, घर में सारी एसेसरीज भी आ गई हैं। कहाँ से? क्योंकि परमेश्वर ने हम पे दृष्टि की है। मनुष्य ने देखा था इनके पास तो खाना नहीं है, लेकिन जब परमेश्वर ने हमारा भंडार परमेश्वर ने भर दिया। परमेश्वर ने हमारे को हर गहरे स्थानों में देखा है, हर पीड़ा के स्थानों में देखा है। आज हो सकता है आप किसी बीमारी से हो, किसी ऐसी अवस्था से गुजर रहे हो और आपको लग रहा है शायद ये चीज़ मेरे को आगे बढ़ने नहीं देगी, या मैं सारी जिंदगी मेरे परिवार में इन्हीं समस्याओं के साथ मेरा गुजर होगा। लेकिन बता परमेश्वर देख रहा है। जिस परमेश्वर ने मुझे देखकर यहाँ आपके सामने खड़ा किया, वो परमेश्वर आपको भी देख रहा है। इस प्रोग्राम के माध्यम से आप परमेश्वर की अद्भुत आशीषों को, अद्भुत छुटकारे को और अद्भुत बरकतों को, अद्भुत चंगाइयों को अपने जीवन में देखने जा रहे हैं। विश्वास कर लीजिए। प्रभु कहते हैं कि मैंने तुझसे नहीं कहा था कि तू विश्वास करेगी तो प्रभु की महिमा देखेगी। उसकी महिमा को देखने के लिए बस एक काम करना है, विश्वास। और आप देखिए कैसे आपका जीवन बदलता है, कैसे आप एक नई सृष्टि बन जाते हैं, कैसे आप वो जकई नहीं रहेंगे, कैसे आप वो अंजू नहीं रहेंगे जो मेंटली रिटायर्ड थी। अब आप वो बन जाएंगे, क्योंकि लिखा है तू मेरा वो हथियार है जिसके द्वारा मैं राज्य पर अपने कार्यों को प्रकट करूंगा। तू मेरा वो बर्तन है जिसके द्वारा मैं अपनी महिमा प्रकट करूंगा। हो सकता है आज आप टूटी परिस्थिति में, टूटा हुआ बर्तन को भी परमेश्वर अपने हाथ में लेकर अपनी महिमा कराना जानता है, लेकिन अपनी समझ के अनुसार। इसलिए सब कुछ प्रभु के हाथों में दे दें। उसकी दृष्टि आज आपकी ओर है, और जिसके ऊपर वो दृष्टि करता है वहां जीवन मिलता है। मैं पूरा विश्वास करती हूँ कि इस कलमे के द्वारा खुदा आपको बड़ी आशीष देगा और आप अपने जीवन में एक बदलाहट और एक छुटकारे को देखेंगे। प्रभु यीशु आप। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने इस गवाही को पूरा सुना होगा, और मुझे विश्वास है कि जो भी अगर आपका विश्वास कम है तो इस गवाही को सुनते ही आपका विश्वास काफ़ी बढ़ गया होगा, और आप इस गवाही को सुनते हुए आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, अपने सुझाव कमेंट में ज़रूर देना। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप सभी को जय मसीह की।